नमस्कार साथियों, एक बार फिर सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, स्पर्श पर जब डिफेंस पेंशनर लॉगिन करते हैं वह पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के दौरान डिफेंस पेंशनर उसमें डिक्लेरेशन दे रहे हैं। वे जब उसमें अपना आधार नंबर डाल रहे हैं तो उसमें एक एरर आ रहा है। उसमें लिखा है कि आधार डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन फेल्ड। जिस डिफेंस पेंशनर को इस प्रकार का एरर क्यों आ रहा है, उसको क्या करना चाहिए ताकि यह एरर ना आए, यह सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस समस्या का समाधान क्या है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पहले माइग्रेट हुए थे उनका इस प्रकार का एरर नहीं आया था। वह इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि 2010 के बाद आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है। उसमें जिनके कार्ड बने थे वो उसमें सेना में नौकरी कर रहे थे, उनका पार्ट ऑर्डर किया गया था। वह जिसके नाम की स्पेलिंग सर्विस रिकॉर्ड में था उसी के आधार पर पार्ट ऑर्डर किया गया था। जो गलत नहीं था, यदि गलत था तो उसको उसी समय सुधार दिया गया, वह प्रॉपर पार्ट ऑर्डर किया गया था। उनका डेमोग्राफिक डिटेल मैच कर गया और उनका एरर नहीं आया। लेकिन अब 2010 से पहले वालों का माइग्रेशन शुरू हो गया है तो इस तरह का एरर आ रहा है क्योंकि 2010 से पहले ना किसी का आधार बना था व ना ही किसी का पार्ट ऑर्डर हो पाता था। उन्होंने रिटायर होने के बाद आधार कार्ड बनवाया है, वह उसमें कुछ डेमोग्राफिक चेंज भी कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफिक डाटा क्या होता है। पहला ये होता है कि आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ तक कि आपका एड्रेस भी आपके डेमोग्राफिक डाटा में आ जाता है। उसके बाद जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया है उसमें उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, चाहे उनके नाम में गलती हो, जेंडर में गलती हो या मोबाइल नंबर में गलती हो। जो सर्विस रिकॉर्ड में है उसके अनुसार चाहे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो, जैसा कि यदि किसी का सर्विस रिकॉर्ड में नाम विकास है वह आधार कार्ड में विकास गुप्ता लिखवा दिया है, तो हो सकता है आपके आधार कार्ड व सर्विस रिकॉर्ड को डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही हो। खासकर ये तीनों डिटेल आपके आधार कार्ड व सर्विस रिकॉर्ड में एक समान होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी मिसमैच है वह आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करोगे तो आपको यह मैसेज आ जाएगा। आपको मैं यह बता देता हूँ कि स्पर्श पर आपका आधार नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, उसका समाधान एक ही है, आप अपने PPO में या डिस्चार्ज बुक में अपने नाम की स्पेलिंग, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड से मैच करवाएं। वह उसमें जो भी गलती आपको दिखाई देती है वो आधार सेंटर जाकर अपने नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ अपने सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार करवा लें, जिससे कि आपका KYC भी अपडेट हो जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर अपना आधार नंबर भी अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक बड़ी और ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दिया है। आप आधार सेंटर जाने से पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, वह इनकी ओरिजिनल कॉपी भी साथ में लेकर जाना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, PPO, ECHS कार्ड, पैन कार्ड, कैंटीन स्मार्ट कार्ड, सैनिक बोर्ड से इशू किया हुआ आई कार्ड होगा। इनमें से कोई भी सूटेबल डॉक्यूमेंट साथ ले जा सकते हैं जिससे आपको आधार का डिटेल चेंज करवाने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा कई और डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि। आप आधार की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि तकरीबन सभी भूतपूर्व फौजियों के पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। यदि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बात और बता दूं, जब आप अपडेट कर दोगे तो उसके 5-7 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आधार की कॉपी आपके घर में नहीं आएगी। 5-7 दिन बाद अपडेट होने के बाद आप ऑनलाइन इसकी कॉपी निकाल सकते हैं, वह आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
स्पर्श में आपको इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि सर्विस रिकॉर्ड में ही आपका डाटा चेंज कर दें तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डिफेंस में अपनी डिटेल बदली करने की लंबी प्रक्रिया है। आप सैनिक बोर्ड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्विस रिकॉर्ड में पर्टिकुलर को चेंज करवाने की कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप आधार कार्ड में ही अपना डिटेल बदली करवा लें, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, वह आसानी से आप अपना काम करवा सकें। वह मैंने जो प्रक्रिया आपको बताई है उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।